जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम, जहां हम आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, सत्य और जीवन से जुड़ी आत्मिक बातें सरल और जीवन बदलने वाले अंदाज में बताते हैं। आज का विषय है, यीशु सपनों में क्यों आते हैं। इसका क्या अर्थ है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम एक सामर्थी प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने में मदद करेगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। सपनों के जरिए परमेश्वर का संवाद। बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर कई बार सपनों और दर्शन के द्वारा लोगों से बात करता है। अय्यूब अध्याय 33 पद 15 से 17 में लिखा है, परमेश्वर एक या दो बार बोलता है, परंतु मनुष्य उस पर ध्यान नहीं देता। स्वप्न में, रात्रि के दर्शन में, जब गहरी नींद मनुष्य पर छा जाती है और वह बिस्तर पर सोता है, तब वह उनके कान खोलता है और उन्हें चेतावनी देता है। यानी जब हम सोते हैं और दुनिया की आवाजें शांत हो जाती हैं, तब परमेश्वर हमारी आत्मा से बात करने के लिए सपनों का उपयोग करता है। बाइबल में सपनों की भूमिका। एक, यूसुफ को सपने में संदेश। मत्ती अध्याय 1 में जब यूसुफ ने देखा कि मरियम गर्भवती है, तो वह चुपचाप उसे छोड़ने वाला था। तभी एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में आकर कहा, मरियम को अपनी पत्नी बना लेने से मत डर, क्योंकि जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ये सपना यूसुफ के निर्णय को बदल देता है और उसे परमेश्वर की योजना में भागीदार बनाता है। दो, मसीह की रक्षा के लिए सपने। जब हेरोदेस ने बालक यीशु को मारने की योजना बनाई, तो यूसुफ को फिर से स्वप्न में चेतावनी दी गई कि वह मिस्र भाग जाए। स्वप्नों के माध्यम से परमेश्वर ने मसीह की रक्षा की योजना बनाई। यीशु मसीह आज भी सपनों में क्यों आते हैं? एक, जब कोई व्यक्ति सच्चाई की खोज में होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सच की तलाश में होते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं दिखता। ऐसे में यीशु मसीह खुद सपनों में प्रकट होकर उन्हें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। दो, आत्मिक चेतावनी देने के लिए। अगर आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं और परमेश्वर आपको चेतावनी देना चाहता है, तो वह स्वप्नों के माध्यम से संकेत देता है। तीन, बुलाहट देने के लिए। कई परमेश्वर हमें सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए बुलाते हैं, और ये बुलाहट सपने के रूप में आती है। यीशु मसीह का सपना कैसा होता है? हर सपना यीशु से संबंधित नहीं होता। सपनों की पहचान करने के लिए हमें बाइबल और आत्मा की पहचान चाहिए। परंतु जब यीशु का सपना आता है, तो कुछ बातें साफ होती हैं। सपना पवित्रता और शांति से भरा होता है। उसमें डर नहीं होता, बल्कि प्रेम और सच्चाई होती है। सपना आत्मा को छू जाता है और मन परिवर्तन करता है। ऐसा सपना मन में एक पवित्र बोझ या संदेश छोड़ जाता है। क्या यीशु के सपने को नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जब यीशु सपनों में आते हैं, तो वह कोई आम बात नहीं होती। यह एक विशेष बुलाहट है, एक विशेष बातचीत है जो हमारी आत्मा को बदलने के लिए आती है। इसे नजरअंदाज करना परमेश्वर की योजना को रोक सकता है। क्या यीशु का सपना हर किसी को आता है? नहीं। यह प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। कभी कभी वह एक विश्वासहीन को भी बुलाते हैं सपने में, ताकि वह उद्धार पा सके। कभी कभी वह अपने चुने हुए जनों से बात करते हैं, एक नई दिशा देने के लिए। इसलिए अगर आपको यीशु का सपना आए, यह एक पवित्र अवसर है। सपने के बाद क्या करें? एक, प्रार्थना करें। प्रभु से पूछें कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। बाइबल पढ़ें। बाइबल में उस विषय पर देखें जिससे सपना जुड़ा हो। तीन, विश्वासयोगी पास्टर या आत्मिक मार्गदर्शक से सलाह लें। लिख लें, सपना और उसका अर्थ लिख लें, ताकि आप उसे न भूलें। तीन, उस पर अमल करें। अगर सपना किसी कार्य के लिए बुलाता है, तो तुरंत आच्छा मानें। सच्चे सपने और झूठे सपने में फर्क। बाइबल में झूठे भविष्यद्वक्ताओं और सपनों का जिक्र है। यिर्मयाह अध्याय 23 पद 25 में लिखा है, मैंने वे बातें नहीं कही, फिर भी वे कहते हैं मैंने स्वप्न देखा। इसलिए हर सपना प्रभु की ओर से नहीं होता। प्रभु का सपना आपको पवित्रता, प्रेम, पश्चाताप और सच्चाई की ओर ले जाएगा। अगर यीशु ने सपना दिया है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसका मतलब है कि प्रभु आपकी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप उन्हें पहचानें
उनके पास आएं और उनके लिए जिएं। प्रेरणादायक गवाही। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध या अन्य पृष्ठभूमियों से होते हुए भी यीशु के सपनों के माध्यम से जीवन परिवर्तित कर चुके हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने सफेद वस्त्र पहने एक ज्योतिर्मय व्यक्ति को देखा जिसने प्रेम से कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। यूहन्ना अध्याय निष्कर्ष। अगर आपको कभी ऐसा सपना आए जिसमें आपको प्रभु यीशु मसीह दिखाई दें, तो ये एक संकेत कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आप उस बुलाहट को स्वीकार करें, प्रभु के पास आएं और उनके प्रेम और योजना को जानें। समापन प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सपनों और दर्शन के माध्यम से हमसे संवाद करता है। अगर किसी ने ये वीडियो देखा और उसे कभी सपना आया हो जिसमें तूने प्रकट होकर बुलाया हो, तो प्रभु उसे तेरी योजना को समझने की बुद्धि दे। प्रभु, अगर कोई इस वीडियो के माध्यम से पहली बार तेरे नाम को जान रहा है, तो उसके हृदय में पश्चाताप और विश्वास का बीज बो दे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।